हेलो बच्चों, पिछले कक्षाओं में हमने पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है इसके विषय में विस्तृत से समझाए हैं। आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। अब बच्चों प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, और साथ में उसका कारण भी लिखना है। प्रश्न पहला है 164। अब 164 पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए अपन 164 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब 2 से इसको भाग देंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे। 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब आ गया 41। 41 किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, तो इसको रखेंगे। अब 164 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ उसका गुणनखंड लिखे। 2 गुणित 2 गुणित 41। अब 2 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन 41 का जोड़ा यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है 121। अब 121 पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए भी 121 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये 11 से ही विभाजित होगा। 11 एकम 11, फिर यहाँ का 1 बचा, ये हो गया 11, फिर 11 एकम 11। अब 11 11 से विभाजित है, 11 एकम 11। तो यहाँ पर 121 का अभाज्य गुणनखंड 11 गुणित 11। यहाँ सभी संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बच्चों इसमें तीसरा सवाल है 289, चौथा सवाल है 729 और अगला सवाल है 1100। यह पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसका आप लोग अभ्यास करिएगा। ठीक है बच्चों। अब हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल हल करेंगे। पिछली कक्षाओं में बच्चों हमने पूर्ण घन है या नहीं है इसके विषय में भी उदाहरण द्वारा समझा दिया है। चलो बच्चों, अब 125 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, इसके लिए भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालेंगे। 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यह 5 से विभाजित है। 5 दूनी 10। अब 2 हो गया। 5m 25, फिर 5m 25, 5 एकम 5। अब 125 का गुणनखंड हो गया 5 गुणित 5 गुणित 5। घन मतलब त्रिक, तो 5 गुणित 5 गुणित 5, इन 5 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर 125 में 5 का त्रिक बना है, यानी तिगड़ी 3 है ना, बन गया है, इसलिए 125 पूर्ण घन संख्या है। अब अगला सवाल है 800। 800 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौक 8 0 0, फिर 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंचे 10, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 5m 25, 5 एकम 5। यहाँ 800 का ये गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब 2 का त्रिक निकालेंगे, तो यहाँ से ये लिए, फिर 2 का भी जोड़ा नहीं बना, 5 का भी नहीं बना। यहाँ पर 800 के गुणनखंड में 2 का तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बना। अतः 800 जो है वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब बच्चों अगला सवाल दिया है तीसरा। अगला सवाल है बच्चों, उसका आप लोग अभ्यास करेंगे। तीसरा 729 का, चौथा 2744 और पांचवा है 22,000। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके आप लोग पूर्ण घन है संख्या है यह नहीं है इसको हल करेंगे। और दूसरा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। प्रश्न तीसरा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। और चौथा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल
एक पूर्ण घन बन जाए। बच्चों, पिछली कक्षाएं में हमने इसी प्रकार के सवाल पूर्ण घन है या नहीं है में उदाहरण में बताया गया है। इसको अच्छे से समझ के अभ्यास पूर्ण करके सीखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।